बुलेटिन के आगाज में आपको अपडेट करें। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। अदालत ने प्रोसिक्यूटर की 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। जुडिशल मजिस्ट्रेट उमर शब्बीर ने महफूज फैसला सुनाया। आसिफ जरदारी पर इमरान खान के कत्ल की साजिश करने के बयान पर शेख रशीद के खिलाफ मुकदमा थाना आपपारा में दर्ज है। आपको बताएं कि गुज़श्ता रात ये गिरफ्तारी अमल में लाई गई, उसके बाद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई थी। अदालत ने प्रोसिक्यूटर की 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद करते हुए साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया है। जुडिशल मजिस्ट्रेट उमर शब्बीर ने महफूज फैसला सुना दिया है। आसिफ जरदारी पर इमरान खान के कत्ल की साजिश करने के बयान पर शेख रशीद के खिलाफ मुकदमा थाना आपपारा में दर्ज है। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज ने कहा कि इलेक्शन से जो डर रहा है वो नजर आ रहा है। हम अवाम में हैं। 4 साल घड़ी चोर की हुकूमत थी, वो अवाम में नहीं जा सकते। फितना खान ने मुल्क की मईशत पर खुद कुछ हमला किया। नवाज शरीफ चंद हफ्तों में पाकिस्तान आएंगे। उनका मजीद कहना था कि शाहिद खाकान अब्बासी और सीनियर्स की सरपरस्ती में काम करूंगी। मरियम नवाज बहावलपुर में मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। उनका डर आपको नजर आ रहा है। हम आपके सामने खड़े, हम अवाम में मौजूद हैं। 4 साल ये घड़ी चोर की हुकूमत थी, तो इनमें से एक भी बंदा इंक्लूडिंग घड़ी चोर के अवाम में जाने के काबिल नहीं था। मईशत को जो धचका लगा है, जो उस पर खुद कुछ हमला इस फितना खान ने किया है, आज हम रिलीफ देना भी चाहें आम अवाम को तो हम नहीं दे सकते, क्योंकि IMF का जो मुआहदा है उसने हमारे हाथ बांधे हुए हैं। सबसे ज़्यादा फंड्स मिलने के बावजूद जो काउंटर टेररिज्म फोर्स है वहाँ पर या पुलिस है, वो ऑलमोस्ट निहत्ते हैं। उनके पास कोई पैराफर्नीलिया नहीं है, उनके पास कोई ऐसा इक्विपमेंट नहीं है कि हम अपनी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो हैं उनकी प्रॉपर जो है वो हिफाजत कर सकें। नवाज शरीफ साहब इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्दी आएंगे, आने वाले चंद हफ्तों में इंशाअल्लाह वो पाकिस्तान आएंगे। इलेक्शन होंगे, बल्कि मुस्लिम लीग नून इलेक्शन जीतेगी, पंजाब असेंबली के इलेक्शन भी जीतेगी, अपनी हुकूमत भी बनाएगी इंशाअल्लाह। मेरा ख्याल है कि मुझे उनकी सरपरस्ती में, उनकी गाइडेंस में, मैं अपने सीनियर्स की गाइडेंस में जितने भी पार्टी के ओहदेदारान हैं उनके साथ मिल के मुझे काम करना है। और PTI रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि नवाज शरीफ और जरदारी का कोई मुस्तकबिल नहीं है। PTI इक़्तिदार में आई तो नई अपोजिशन जन्म लेगी। मरियम नवाज सर्जरी के बजाय किसी माहिर नफ्सियात से भी इलाज करवा लेती। फवाद चौधरी ने मजीद कहा कि ताकत का इस्तेमाल मसाइल का हल नहीं, इलेक्शन बहर सूरत करवाना ही पड़ेंगे। इमरान खान ने उस वक़्त अफ़गानिस्तान के साथ एक बहुत ही अहसन तरीके से मामला डील किया। हमने अमेरिका के साथ मामला डील किया। आज हम ये कह रहे हैं कि फ़लाने ने ये कर दिया, फ़लाने ने ये कर दिया। इंस्टीट्यूशन के फ़ैसले थे। इमरान खान का स्टांस ये था कि सियासी मसलों के फ़ौजी हल नहीं होते। ये नहीं होता कि आपने हज़ारों लोगों को मार देना है और उसके बाद कभी भी कब्रिस्तान बना के अमन नहीं होते। फ़िलहाल इस हुकूमत की तो कोई पॉलिसी समझ नहीं आती कि आखिर वो चाहते क्या। ख्वाजा आसफ जो हैं वो बयान दे रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर, वो कहते हैं कि टेररिज्म इमरान खान लेके आया। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि कितने सीरियस लोग हैं। जब इस कदर सूरत हाल आपकी गंभीर है तो बजाय इसके कि आप पॉलिटिकल फोर्सेस इदारे बैठें और कुछ सोल्यूशन की तरफ जाएं, आपने गिरफ्तारियां शुरू कर दी। आइन क्या कहता है, 90 दिन के अंदर आपने इलेक्शन करवाने। 90 दिन के बाद 91st डे होता है और पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं होते, पाकिस्तान में आइन को ख़त्म तस्वर किया जाएगा। जो एडमिनिस्ट्रेशन, जो अथॉरिटी 90 दिन से आगे काम करेगी वो आर्टिकल 6 की मरतकब होगी। ये दोनों गवर्नर्स जिन्होंने अभी तक ये तारीख नहीं दी, वो अगर तारीख नहीं देते तो दोनों के ऊपर आर्टिकल 6 अप्लाई होगा। अभी तक तो सूरत हाल ये है कि ना इनसे मुल्क मैनेज हो रहा है, ना इमरान खान मैनेज हो रहा है। और इमरान खान को मैनेज करने के चक्कर में इन्होंने मुल्क का ही जो है वो सारा बेड़ा कर जो है वो गरक कर दिया है। नून लीग का और आसिफ जरदारी का, नवाज शरीफ फैमिली का कोई पॉलिटिकल फ्यूचर नहीं है। हमें इनका कोई प्रॉब्लम नहीं है। मरियम नवाज़ जो थी वो जब से स्विट्ज़रलैंड से सर्जरी करा के आई हैं, इतना वक्त उन्होंने गुजारा था
मेरा तो उनको मशवरा था कि किसी नफसियाती डॉक्टर से अपना इलाज भी करवा लेती। जब भी हुकूमत आएगी तहरीक इंसाफ की, नई अपोजिशन जन्म लेगी। हम ये चाहते हैं पाकिस्तान में आइन के मुताबिक इंतखाबात का इनाकाद हो, और इंतखाबात के अलावा पाकिस्तान में हल कोई नहीं किसी के पास। पीटीआई रहनुमा हमाद अजहर ने कहा है कि IMF से मुआहिदा जून में खत्म होगा। आइंदा माली साल भी 35 अरब डॉलर तक के कर्जों की अदायगियां करनी है, लेकिन PDM हुकूमत कोई इकदाम करती हुई नजर नहीं आ रही। पकड़ धकड़ मसाइल का हल नहीं, नए इलेक्शन करवाए जाएं। डॉलर का रेट है पाकिस्तान के रुपए के मुकाबले में वो 270 की सतह से तजावुज़ कर चुका है, और IMF का वफ़द जो है वो पाकिस्तान में मौजूद है। IMF प्रोग्राम जून में ख़त्म होने को है, और अगले साल भी कोई 30 से 35 अरब डॉलर के डेट सर्विसिंग और प्रिंसिपल रीपेमेंट जो है वो ड्यू है, जिसके फाइनेंशियल इन्फ्लोज़ PDM की हुकूमत जो है वो उसका बंदोबस्त करती नज़र नहीं आ रही। लिहाजा एक और नया IMF का प्रोग्राम जो है वो भी निगोशिएट करने की ज़रूरत है। और खाने पीने की अशिया की जो बढ़ने की रफ्तार है वो 45% है, और ये मज़ीद बढ़ने का भी अंदेशा है। खुदा ना खास्ता हम कहीं हाइपर इन्फ्लेशन के लूप में ना आ जाएं। मईशत स्टेबिलिटी के बगैर नहीं चलती, और स्टेबिलिटी आम इंतखाबात के ज़रिए आएगी, स्टेबिलिटी पकड़ धकड़ के ज़रिए नहीं आ सकती। इमरान खान ने PTI रहनुमाओं की गिरफ्तारियों और मुकदमात के खिलाफ सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को खत लिख दिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन से मुतालिक बयान का नोटिस लेने का भी मुतालबा किया गया है। साबिक वज़ीर आज़म का खत PTI रहनुमा शिबली फराज के जरिए ऐवान सदर पहुँचाया गया। खत में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात के हवाले से गुफ्तगू का मतन भी भिजवाया गया है। खत में सदर मुमलिकत को मुख्तदिर हलकों का सियासत में मुबैना खुले किरदार का नोटिस लेने और इंसानी बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के तदारुक के लिए मौसर इक़दामात की सिफारिश की गई है। खत में आइन व कानून के इन्हिराफ और बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के तदारुक के लिए मौसर इक़दामात की सिफारिश भी की गई। हम लाशें उठा रहे हैं और ये लोग इलेक्शन के लिए दरखास्तें दे रहे हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली इमरान खान पर बरस पड़े। कहते हैं कि इंतखाबात की तारीख देने से इनकार की बात सरासर गलत है। खत में वाज़े लिखा था कि आइन के मुताबिक इलेक्शन कराए जाएं। इलेक्शन ज़रूर होंगे, लेकिन पहले रियासत को देखना होगा। उन्होंने कहा कि इमरान खान की झूठ की सियासत के खात्मे का वक्त आ गया। हर आम अशबार है, दिल खून के आंसू रो रहा है, और दूसरी तरफ कहते हैं कि हाई कोर्ट में हम रिट करते हैं, आप इलेक्शन की तारीख दे दें। हमने कंधा जनाजे को दिए है, वो कहते हैं इलेक्शन की तारीख दे दें। इलेक्शन होंगे और मज़ीद भी होंगे, लेकिन इस वक्त ज़रूरत जिस चीज़ की है, मैं आपको कहता हूँ कि इस वक्त ज़रूरत यह है कि रियासत ख़तरे में है। नाम लेके मैं इमरान खान साहब से अपील करता हूँ आपकी वसात से कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने ख़त लिखा कि इलेक्शन नहीं हो सकती। झूठ की सियासत का खात्मा आ गया। कल की उनकी स्पीच निकाले, मेरा ख़त निकाले। मैंने उनको ख़त में लिखा वाज़े कि आप इलेक्शन कराएं। पाकिस्तान को सस्ते और मयारी मुतबादिल तवानाई के ज़राए की ज़रूरत है। CPEC प्रोजेक्ट के तहत पाकिस्तान में बिजली के मंसूबों पर काम जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ न्यूक्लियर पावर प्लांट के तीसरे यूनिट की इफ्तिताही तकरीब से खिताब कर रहे थे। Pakistan badly needs clean and cheaper source of energy. CPEC के तहत हजारों मेगावाट बिजली पाकिस्तान में बन रही है। पाकिस्तान is importing imported fuel to the tune of $27 billion. Our hydel power generation potential is about 60,000 megawatts. चाइना ने पाकिस्तान का सैलाबों में, तूफानों में, ज़ल्ज़लों में, जंगों में साथ दिया, अमन में साथ दिया। माजी करीब में कुछ खुद पैदा करदा मुश्किलात हमने की, जिससे कि CPEC में वो तातुल का शिकार हो गया। It's really a great pleasure to be here this afternoon to inaugurate K3
nuclear power plant. अहम खबर है, निगरान वज़ीर आला पंजाब की तकर्री के खिलाफ शेख रशीद की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर हो चुकी है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम कल दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब बनाने में बदनीयती शामिल है। शेख रशीद की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। अदालत निगरान वज़ीर आला पंजाब की तैनाती का इलेक्शन कमीशन का फैसला कल अदम करार दे। दरख्वास्त में ये इस्तदा की गई है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। मोहम्मद अशफाक हमारे साथ मौजूद हैं। अशफाक, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने निगरान वज़ीर आला पंजाब की तकर्री के खिलाफ दायर दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम कल सुबह 9 बजे निगरान वज़ीर आला पंजाब की तकर्री के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। ये दरख्वास्त अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद की जानिब से दायर की गई है और शेख रशीद की ने एडवोकेट अजहर सिद्दीक की वसातत से दरख्वास्त में ये नुक्ता उठाया कि निगरान वज़ीर आला पंजाब की तकर्री बदनीयती पर मबनी है। इलेक्शन कमीशन ने क़वायद ज़वाबित और आइन और कानून के मुताबिक ये तकर्री नहीं की। ये तकर्री मनपसंद की बुनियाद पर की गई है, जो कि इलेक्शन कवानीन और इसके साथ साथ आइन और कानून की वाज़ेह खिलाफवर्जी है। दरख्वास्त में अदालत से ये सदा की गई है कि पटिशन के खत्मी फैसले तक निगरान वज़ीर आला पंजाब को काम से रोका जाए और इनकी तकर्री को कलअदम करार दिया जाए। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अशफाक, आपने अपडेट किया। बैरिस्टर शहजाद अता इलाही नए अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान तैनात हो चुके हैं और नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। शहजाद अता इलाही का दर्जा विफाकी वजीर के बराबर होगा। वजारत कानून ने बैरिस्टर शहजाद अता इलाही की तकर्री का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आमिर सईद अब्बासी ने हमें ज्वाइन किया है। आमिर, क्या डिटेल्स हैं? देखिए, 2 माह से जायद अरसा गुजर चुका था और नए अटॉर्नी जनरल की तैनाती के ऊपर एक डेडलॉक था, लेकिन अब वजारत कानून ने बाकायदा तौर पर सदर पाकिस्तान की मंजूरी के बाद बैरिस्टर शहजाद अता इलाही को नया अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान तैनात करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। और इस नोटिफिकेशन के मुताबिक बैरिस्टर शहजाद अता इलाही का जो दर्जा है वो वफाकी वजीर के बराबर होगा। वजारत कानून ने बाकायदा तौर पर सदर पाकिस्तान की मंजूरी के बाद ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसमें बैरिस्टर शहजाद इलाही को पाकिस्तान का नया अटॉर्नी जनरल तैनात करने की बाकायदा तौर पर मंजूरी दी गई और उनको ये नोटिफिकेशन भी जारी करने का जो है वो आगाह कर दिया और नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। बहुत शुक्रिया आपका। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।